तो दोस्तों नया साल आने वाला है। ऐसे में नए साल पे मोबाइल यूजर्स के लिए यहाँ पे एक बैड न्यूज निकल कर आई है। वो यहाँ पर ये है कि अगर आप एक एयरटेल या फिर जियो के यूजर हो तो इनके जो टैरिफ प्लान्स है, जो रिचार्ज प्लान्स है, उनकी जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। मतलब कि जो कॉस्ट है रिचार्ज प्लान्स की वो यहाँ पे हाइक करने वाली है। अब बात की जाए कि कितनी प्राइस रिचार्ज प्लान्स की यहाँ पे बढ़ेगी, तो रिपोर्ट निकल कर आई है जिससे हमें पता लगा है कि यहाँ पे 10% का आपको प्राइस इंक्रीज, प्राइस हाइक देखने को मिलेगा एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान्स के अंदर, भले ही वो पोस्ट पेड प्लान्स हो या फिर यहाँ पे प्रीपेड प्लान्स हो। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको ये हाइक देखने को मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट से हमें पता लगा है कि अपकमिंग जो 3 इयर्स हैं, मतलब कि 2023, 24 और 25, इनमें कॉन्सिक्वेंटली आपको जो प्राइस इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा हर 3 महीने में। मतलब कि ये जो प्राइस है वो यहाँ पे क्वार्टरली धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो प्राइस है कंपनीज यहाँ पे क्यों इंक्रीज कर रही हैं, क्यों कस्टमर्स की जो जेब है उसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा बोझ डालना चाहते हैं। तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो आप भी अंदाजा लगा ही चुके होंगे। जो कंपनीज हैं वो अपना यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना चाहती हैं। मार्जिन बोले तो ARPU यहाँ पे इंक्रीज करना चाहती हैं। ARPU का मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर होता है किसी भी टेलिको कंपनी की परफॉर्मेंस को बताने के लिए, उनके फायदे को बताने के लिए, उनके नुकसान को बताने के लिए। यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू पर यूजर का कुल मिला के मतलब ये होता है सिंपल शब्दों में कि ऑन एन एवरेज हर एक यूजर से, पर कस्टमर से जो ये टेलिको कंपनीज हैं वो कितना यहाँ पे पैसा, जो रिवेन्यू है वो यहाँ पे जनरेट कर पा रही हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ठीक है भाई एयरटेल और जियो का प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा, ऐसे में हम तो वी चलाते हैं, वोडाफोन या आइडिया यहाँ पे चलाते हैं, हम सेफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में ये भी निकल के आया है कि जो वी है वो भी जो अपने टैरिफ प्लान्स के प्राइसेस हैं वो यहां पे इंक्रीज कर सकती है। और वी ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि वी के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहां पे कर्जा हो चुका है, जैसे कि आपको पता ही होगा यहां पे। और ऐसे में जो वी का सितंबर का जो सब्सक्राइबर बेस जो उनका घटा है, मतलब कि 40 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं वो वी को छोड़ के यहां पे शिफ्ट हो चुके हैं एयरटेल और जियो के ऊपर। तो ऐसे में भाई वी के ऊपर संकट की घड़ी है और वी भी अपने जो प्राइस है रिचार्ज प्लान्स के जो प्राइसेस हैं उन्हें यहां पे इंक्रीज कर सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल और आ सकता है कि ये जो कंपनीज है इन्होंने ऑलरेडी पिछले साल भी जो प्राइस इंक्रीज है वो रिचार्ज प्लान्स का यहाँ पे किया था, तो अब फिर ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्या इनको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है? तो देखिए इसके पीछे काफी सारे यहाँ पे रीजन हो सकते हैं। तो सीधा सा रीजन तो यही बोल सकते हैं कि भाई अपना मार्जिन है जो प्रॉफिट वो यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर आप देखोगे तो जैसे कि आप देखोगे एयरटेल और जियो ने यहाँ पे अपना 5G रोल आउट कर दिया है और 5G रोल आउट करने में इन्होंने अपना काफी करोड़ों रुपए यहाँ पे लगाए हैं। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट से जो स्पेक्ट्रम खरीदा है इन्होंने उसके ऊपर काफी ज्यादा पैसे इन्होंने यहां पे खर्च किया है। और दूसरा यहां पे इन्होंने जो अपने 5G का जो इंफ्रा यहां पे खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी मोटा पैसा खर्चा आया है। और अभी भी ये खर्चा टला नहीं है क्योंकि अभी सभी सिटीज में 5G रोल आउट नहीं हुआ है और ये कंपनी बहुत ही फास्ट यहां पे एक्सपेंड कर रही है, नए नए सिटीज में अपना 5G नेटवर्क लेके आ रही है। तो उसके ऊपर मोटा खर्चा यहां पे आता है। तो मतलब स्पेक्ट्रम के ऊपर जो पैसा खर्च किया और इंफ्रा के ऊपर पैसा खर्च किया वो तो निकालना ही है, आगे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें खड़ा करना है 5G के लिए यहाँ पे, तो उसके लिए भी यहाँ पे पैसे की जरूरत है। इसलिए अपना जो एवरेज रिवेन्यू पर यूजर है, कुल मिला के अपने जो पैसे हैं वो और ज्यादा कस्टमर से यहाँ पे कमाना चाहते हैं और ज्यादा मार्जिन यहाँ पे बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से आपने एक चीज और यहाँ पे नोटिस करी होगी कि जियो और एयरटेल जैसी जो कंपनी है जिनके यहाँ पे बिल्कुल सस्ते वाले प्लान्स भी थे पहले, जहां पे 99 रुपीज में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 GB का इंटरनेट देखने को मिलता था, उस तरीके के जो प्लान्स है यहाँ पे बंद कर दें। एयरटेल ने अपने 3 टियर सिटीज और रूरल एरियाज के अंदर एक प्लान निकाला था 99 रुपीज का, यहाँ पे आपको 1 GB का इंटरनेट देखने को मिलता था, टोटल 1 GB का, और अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में एयरटेल को पता लगा इससे एवरेज रिवेन्यू पर यूजर उनका यहाँ पे कम हो रहा है, उनके मार्जिन यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो 99 रुपीज वाला प्लान है वो बिल्कुल ही यहाँ पे स्क्रैप कर दिया, बंद कर दिया। बाद में फिर से इसी सेम प्लान को यहाँ पे लॉन्च किया, लेकिन सीधा 99 रुपीज के प्लान को 155 रुपीज का करके यहाँ पे लॉन्च किया। तो ये सारी कंपनीज ऑलरेडी ये चीज कर रही हैं, लेकिन जब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज की बात आती है तो हमें लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता आया है, पहले भी होता आया है। अब दोस्तों देखिए इन कंपनीज को भी यहाँ पे पता है कि हमारा जो स्मार्टफोन है बिना इंटरनेट के यहाँ पे बिल्कुल ही एक तरीके से डब्बा है, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आजकल जितनी भी आप सर्विसेज देख लो वो आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट से ही यहाँ पे चलती हैं। तो जो कस्टमर्स हैं वो भी अपने जेब से पैसा निकाल के दे ही देंगे और ऐसे में इन कंपनीज का प्रॉफिट हो जाएगा। और इनको ऑब्वियसली भाई अपनी सर्विसेज भी यहाँ पे एक्सपेंड करनी है 5G की, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है और ऑपरेशंस के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। एट लास्ट भाई हर चीज यहाँ पे बिजनेस है, यही बोलेंगे। बाकी एक चीज यहाँ पे जरूर है कि देखिए यही एक डर है जो ये है कि
कि भाई देखिए अगर एयरटेल और जियो की मोनोपोली हो जाएगी मार्केट के अंदर, सिर्फ यही दो कंपनीज बच जाएंगी, तो आपने देखा होगा इन दोनों के जो प्लान्स हैं वो भी लगभग सिमिलर हैं सारे यहाँ पे। और दूसरी बात, आने वाले टाइम में भी ये दोनों मतलब जुगलबंदी करके ऐसे ही प्राइस यहाँ पे बढ़ाती रहेंगी, इससे अल्टीमेटली लॉस कस्टमर का है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी मार्केट में डोमिनेंस नहीं होना चाहिए इक्की दुक्की कंपनियों का, काफी सारी कंपनीज बनी रहे तो कंपटीशन कस्टमर के लिए यहाँ पे अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में देखिए अगर वोडाफोन भी आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा और बीएसएनएल भी अगर नहीं चल पाएगा, तो ये दोनों कंपनीज ऐसे ही प्राइस बढ़ाती रहेंगी अपने मनमाने तरीके से। इसी को बोलते हैं कि भाई मोनोपोली मार्केट में होना यहाँ पे गलत चीज है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपके क्या विचार है इस पूरी सिचुएशन के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो को लेते हैं, मुझे आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और भाई चैनल पर नहीं हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा एक तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।